अच्छा 12 के हमारे जितने भी एमपी बोर्ड के सभी बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आप तो बिल्कुल ये 4 पेपर यदि जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिए 100% दावा करता हूं कि यहां पर 65 से 70 नंबर आपको 12 फरवरी के दिन देखने को मिलेंगे। ये एक आपका एक मॉडल पेपर है, बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट, बड़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है। ठीक है, यहां से देखेंगे धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। कैसा था धातुओं का परावैद्युतांक? अनंत। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का मान जो होता है वो होता है 1.9097 × 10⁻7 m-1। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदेशक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल जो है स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, क्योंकि यहां पर हमारे बच्चों के पास समय नहीं है और मैं नहीं चाहता कि उनको ज्यादा लंबा टाइम तक मैं रोक के रखूं। चलिए फटाफट आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, इनमें से आपका 100% आएगा। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय अपरिवर्तित होगा। रीडरबर्ग नियतांक यहां से देख सकते हैं 1 ई-म्यू जूल 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। यदि बात करें आगे की तो यहाँ से आप बढ़िया से, हमारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अवरक्त विकिरण, अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी विकिरण का JW रीडर, विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा आपका यहाँ पर बायोसेवर्ट का आपका आ जाएगा ये D= वाला है, और RC प्रतिपद परिपथ की प्रतिबाधा और धार्य, तो यहाँ से आपका इसका मिलान इससे कर देना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? पश्च अभिनति में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातु है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 1 mn से 30 mn। एक वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, यहां से बढ़िया से 100% गारंटेड है। 4 पेपर करोगे तो 70 में से 70 पाओगे, एक से कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है, चलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस इसी उद्देश्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 से तो भाइयों पढ़ के ही जाना। 2 समविभव प्रश्न एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका SI मात्रक हो गया है। किरचॉफ की वोल्टेता का नियम। अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करिएगा। बायोसेवर्ट का नियम लिखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताना है। वाट इन धारा किसे कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको खींचना है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? नियम लिखिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है? ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारे बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये एक सैंपल पेपर है पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। परीक्षा से आने के बाद अपन सब मिलान करेंगे, भले ही आप मिलान करिएगा है ना, जो बताऊंगा उसमें से 100% फंसेगा ही फंसेगा। 1-2 प्रश्न कहीं का रोंग चला जाए तो बात एक अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको है ना एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर बता दिया है। भौतिक शास्त्र का ये पेपर है। इसके अलावा यदि आपने सेट B नहीं देखा है तो वो भी देखना है। सेट C नहीं देखा देखिएगा, सेट D भी देखिएगा। ये आपके सामने 4 पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा और अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छी तैयारी करो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं।